हेलो एवरीवन, आज हम मकान का वायरिंग से संबंधित जितने भी प्रकार का वायर मकान के अंदर वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है उस वायर का नंबर और एम्पियर बताने जा रहे हैं। होता क्या है कि मकान के अंदर जब वायरिंग किया जाता है तो वायरिंग में लोड के हिसाब से एक एक करके वायर डाला जाता है और कहाँ कितना नंबर का तार डाला जाएगा, पंखा में कितना नंबर का तार डाला जाएगा, मोटर में कितना नंबर का तार डाला जाएगा, बल्ब के अंदर कितना नंबर का तार होगा और वायरिंग के अंदर जो मेन लाइन का तार होगा वो कितना नंबर का होगा, ये टोटल की जानकारी मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। और ये जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से एक वायर पर कितना एम्पियर का लोड होता है और एम्पियर और वाट में क्या हिसाब होता है वो आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। हाँ, तो ध्यान देने की बात है कि एमएम और एम्पियर में और वाट में ये तीनों में क्या रिलेशन है, किस तरीके से लोड पर हम वायर डालते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ हाफ एमएम में 4 एम्पियर होता है और 1 एम्पियर में 250 वाट होता है। अगर किसी मशीन को हम चला रहे हैं और अगर वो 2 एम्पियर लोड बता रहा है एम्पियर मीटर के हिसाब से, ये जो एम्पियर का ये जो वायर है जो एम्पियर के हिसाब से डाला जाता है, जैसे 0.75 7 एम्पियर तक का लोड ले सकता है और 7 एम्पियर में आप जोड़ सकते हैं कि हाँ इसमें कितना लोड वाट का लोड ये बर्दाश्त करने की क्षमता है। जैसे एक पंखा हम अगर चलाते हैं तो स्विच बोर्ड में पंखा से रिलेटेड जो कनेक्शन आएगा स्विच पर आएगा वो 1 mm पर आएगा। 1 mm पर कितना है, 12 एम्पियर लोड बर्दाश्त करने की क्षमता है। इसलिए इस 1 mm को डालते हैं। अब हम सोचेंगे कि क्यों नहीं हम हाफ mm का डाल देते, मगर नहीं, हाफ mm का नहीं डाल सकते हैं। हम जब भी डालेंगे तो 1 mm का डालेंगे, इसलिए कि इस तार में 12 एम्पियर लोड बर्दाश्त करने की क्षमता है। जैसे हमारा पंखा चल रहा है, कॉइल अगर शॉर्ट करता है तो उस समय क्या होता है, रिटर्न करंट मारता है। यानी आपस में जब कॉइल टकराती है तो कॉइल टकरा जाने से वापस शॉर्ट मारता है। तो जब वापस शॉर्ट मारेगा, अगर हम हाफ mm का तार लगाते हैं या 0.75 का तार लगाते हैं तो यहाँ एम्पियर बढ़ेगा। अब पता चला कि पंखा जला तो जला और वायर भी शॉर्ट कर गया। बहुत सारे मैकेनिक हैं जो 0.75 के तार से वायरिंग कर देते हैं, हाफ mm से वायरिंग कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, कस्टमर क्या कहता है, अंडरग्राउंड वायरिंग सूटेबल नहीं है। भाई क्यों नहीं है, यहाँ गलती कारीगरों का होता है, इसलिए कि वो तो कमज़ोर वायर डाल देगा। पता चला कि शॉर्ट किया पंखा, उसके साथ वायर भी शॉर्ट किया। जब एक वायर शॉर्ट करेगा तो वायरिंग के अंदर बहुत सारा तार एक साथ जाता है और सारा तार को बरका के चौपट कर देता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि 1 mm का तार पॉइंट पर दीजिएगा। अगर ये पंखा शॉर्ट करता है, अगर शॉर्ट करने के बाद 5 एम्पियर भी लोड अगर रिएक्शन करता है तो सिर्फ और सिर्फ पंखा उड़ेगा, ना कि उसका वायर उड़ेगा। पंखा उड़ जाएगा, हमारा ये जो वायरिंग है ये सॉलिड रहेगा। इसीलिए हम आपको बताए हैं अभी कि ये वायरिंग का जो फार्मूला है, ये जो तार है इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वायर कितना एम्पियर का कहाँ लोड डालना है। अब इतना बात ध्यान रख लीजिए कि ये जो 1 mm का तार है इसको हम पंखा में
LED बॉल में या 100 वाट का बॉल में यानी कि पॉइंट पर देते हैं, और ये 1.5 mm का वायर जो है, इस वायर को हम मेन लाइन खींच करके बोर्ड के अंदर देते हैं। 1.5 mm का वायर निगेटिव और पॉजिटिव जब बोर्ड के अंदर देते हैं तो वहाँ से 1 mm का सप्लाई देते हैं। अगर शॉर्ट भी करेगा, जब 1 mm हमारा शॉर्ट नहीं कर सकता है तो 1.5 mm कैसे शॉर्ट कर जाएगा। इससे पहले कि पंखा जल के धनक जाए, मगर इस वायरिंग पर रेप नहीं आना है। फिर हम क्या करेंगे, SS कंबाइंड पावर प्लग लगाते हैं, तो पावर प्लग में हम 2.5 mm का तार डालते हैं। 2.5 mm का इसलिए डालते हैं कि हेवी वर्क लेना है। 16 एम्पियर का सॉकेट होता है, स्विच होता है, पावर प्लग है, उसमें गीजर चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, आयरन चलाते हैं। अगर इसमें शॉर्ट पकड़ता है तो हम क्या होगा हमारा, अगर कमज़ोर तार डालेंगे तो वायर गर्म होगा, पिघल जाएगा, शॉर्ट लगेगा और पूरी वायरिंग ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए इसमें हम 2.5 mm का तार दौड़ाते हैं। और मीटर से जो हम खींचते हैं, मीटर से और MCB बॉक्स के बीच की जो वायरिंग जो दौड़ाते हैं, वो वायरिंग हम में 4 mm का वायर डालते हैं, इसलिए कि 4 mm का वायर 29 एम्पियर तक का लोड लेने का क्षमता है। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, 4 mm का। अगर AC चलाना है तो AC के लिए पाइनल बोर्ड सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, पाइनल बोर्ड के मेन पाइनल बोर्ड से AC के लिए हम वायर ले जाते हैं। और AC के लिए कितना mm का ले जाते हैं, 4 mm का ले जाते हैं। इसलिए कि एक AC 7 से 8 एम्पियर तक का लोड लेता है। अगर AC का कॉइल उसका कंप्रेसर शॉर्ट करता है तो एम्पियर हाई भागेगा। जब हाई भागेगा, अगर हम 2.5 mm के वायर से हम वायरिंग करते हैं, अभी चल रहा है, ये चीज़ अभी चल रहा है मार्केट में। मैकेनिक अपने आप को कलाकार समझने के लिए क्या करता है, 2.5 mm के तार से दौड़ा देता है, 1.5 mm का तार से दौड़ा देता है, कहता है AC तो AC है, चलना है। अब इस बात को नहीं ध्यान देता है कि कमज़ोर वायर देने से एम्पियर लोड बढ़ेगा और मजबूत वायर देने से एम्पियर घटेगा। इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है। और जब कमज़ोर वायर देगा तो एम्पियर बढ़ेगा, और एम्पियर बढ़ेगा तो वायर गर्म होकर पिघल जाएगी। इसलिए इसको हम 4 mm से डालते हैं, ताकि अगर वहाँ शॉर्ट भी लगा तो वायरिंग हमारा सुरक्षित रहेगा और वर्क सही करता रहेगा। अब आइए इससे आगे बढ़ेंगे तो 6 mm का है, 10 mm का है, 16 mm का है। ये सिंगल फेज वायरिंग के लिए 16 mm तक काफ़ी है। 16 mm से जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं, 25 है, 35 है, 50 है, तो इसमें क्या होता है कि ये इंडस्ट्रीज में जाता है, केबल वायर में जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो वायरिंग होता है वहाँ 3 फेज का मोटर सब चलता है, हेवी सामान होता है, मशीन सब होती है, तो उसमें शॉर्ट लगता है। इसलिए वहाँ इस वायर को यूज किया जाता है। ये 4 mm से लेके 50 mm तक का यूज किया जाता है। ऐसे घरेलू में हम 16 mm तक का ही यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 एम्पियर में 250 वाट खर्च होता है एनर्जी, है ना। उसी हिसाब से ये टोटल mm और एम्पियर हम यहाँ दर्शा दिए हैं। यहाँ mm है, यहाँ एम्पियर है। वायरिंग करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि पॉइंट पर कितना नंबर का तार डालेंगे, वायरिंग में मेन में कितना नंबर का तार डालेंगे, सर्किट में कितना नंबर का तार डालेंगे। ये तार का फार्मूला और एम्पियर है, इसको आप नोट कर लेंगे और ध्यान में बैठा लेंगे कि वायरिंग करते समय जो हम लोग कोटेशन बनाते हैं, जो सामान का लिस्ट बनता है, उसमें कहाँ कितना नंबर का तार और कितना बंडल लगेगा, वो इसी हिसाब से हम लोग बिल बनाते हैं। धन्यवाद।